आई मस्ट से आयशा इज वेरी क्लेवर। बहुत सही लड़का चुना है उसने। अरे उसका बाप करोड़पति है और इतना पैसा है कि 7 पुश्तें आराम से खा सकती हैं। बिलीव मी। What are you doing, Aisha? तुम अपने ये कपड़े ऑनलाइन बेच रही हो? क्या मामा, आपको पता है ना पापा ने मेरे सामने क्या शर्त रखी है? इंदर, he's really behaving very crazy nowadays. और मुझे समझ में नहीं आता ये इन सब कंडीशंस का मतलब क्या है? नो मामा, पापा इज एब्सोल्युटली राइट। जो चीज मैं फ्यूचर में अफोर्ड नहीं कर सकती वो सब अपने पास रखने से क्या फायदा? मामा का I can't afford these expensive clothes. मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अधिराज से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। I know I didn't accept your love for him, but now I have changed my mind. अगर तुम अधिराज से शादी करना चाहती हो और अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो, you can go ahead. I won't stop here. Mama, is it true? Well, I have decided, आयशा, जो गलती मैंने निखिल और लाजो के साथ की थी वो गलती मैं तुम्हारे साथ नहीं दोहराऊंगी। मैंने जान लिया है कि जब दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करना, उसकी कोशिश करना अल्टीमेटली बेकार है। सो अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। You can breathe. See, you're smiling and that makes me so happy. बस एक शर्त है मेरी। शादी से पहले इस घर में तुम हमारी आयशा की तरह रहोगी। No conditions and no more budget. Okay? I'm so happy for you. Thank you, Mama. I'm so happy for you. इसकी तस्वीर क्यों लाई हो हमारे कमरे में? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं शालिनी। क्या एक माँ अपने बेटे की फोटो भी नहीं ला सकती कमरे में? इसकी नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा? आपका रिश्ता सिर्फ अपनी बेटी के साथ है? मुझे इसकी कोई भी याद इस घर में नहीं चाहिए। आपने इससे रिश्ता तोड़ा है, मैंने नहीं। मेरे बेटे की तस्वीर यहीं रहेगी।
मैं इसे फ्रेम करवा के अपने बेड साइड टेबल पर रखूंगी और रोज सुबह मैं इसका चेहरा देखकर उठूंगी। सबसे पहले मैं अपने बेटे को आशीर्वाद दूंगी और उसके बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होगी। तो फिर तस्वीर ही क्यों? उसे ही बुला लो इस घर में। खुशी की बात है मेरे लिए कि वो आपके घर में कदम तक नहीं रखेगा। मैंने कभी रोका नहीं उसे इस घर में आने के लिए। इस घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हुए हैं। औलाद है मेरी, चाहता था कुछ बने, लेकिन उसे बनना था कवि। कवि। शर्म आती है अपना बेटा कहते हुए मुझे। इस दुनिया में कवि की क्या औकात होती है? क्या होता है कवि? एक ही बेटा है मेरा, वो चाहता तो मेरे साथ मेरा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर वो संभाल सकता था, मुझे ज्वाइन कर सकता था, लेकिन नहीं। उनको तो कुछ और करना है जिंदगी में। उनकी खुददारी, उनका उसूल, और ये सब तुम्हारी वजह से। चलिए अच्छा है, कम से कम आप ये तो मानते हैं कि उसमें जो अच्छाइयां हैं वो मेरी वजह से है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि कम से कम एक इंसान तो है इस परिवार में जिसका ज़मीर जिंदा है, जो अपने सपनों के पीछे दौड़ने की ताकत रखता है, और वो हमारा बेटा है। गर्व है मुझे उस पे। ठीक है, अब तुम इसी गर्व के साथ रहना कुछ दिनों के बाद इसी घर में, क्योंकि तुम्हारा वो गर्व दुनिया की चपेट खाकर वापस यहीं लौट के आने वाला है। नहीं आएगा वो। भिखारियों की तरह मेरा बेटा आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। हैरी नहीं है ना वो, आपका भाई नहीं है जो 100 जूते खाने के बावजूद आपके तलवे चाटता है। तुम भूल रहे हो विनोद कि तुमने उसे पैसे भेजे थे, ढेर सारे पैसे, और इसी यकीन से भेजे थे कि पैसे तो कोई ठुकरा ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारे भेजे हुए पैसों में से एक नोट भी अपने पास नहीं रखा। वो जवानी का जोश था, अब होश आ गया होगा उसे। एक कोर्ट केस ने हड्डी तोड़ दी होगी रीढ़ की उसकी। सारे पैसे खत्म हो गए होंगे। यहां माफी मांगने मुझसे, मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि विनोद रणावत से कोई नहीं जीत पाया आज तक। ये क्या जीतेगा? मेम साहब। हाँ? क्या? आपने बुलाया? हाँ, वो साहब के कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो बस तुमसे वही बताना था कि रात को खाने में क्या बनेगा। हाँ तो बताइए ना क्या बनाना है। तुम जाकर लंच सर्व करो, मैं नीचे आके बताती हूँ कि क्या करना है। मेम साहब, ये फोटो
आपके कोनो अपने की है? मेरे बेटे की है। तुम जाओ। आयशा, क्या हुआ तुम्हें? Are you all right? किसने डांट वाट दिया क्या? Is something wrong? Nothing is wrong. Nothing is wrong. Everything is right. सब कुछ perfect हो रहा है मेरी लाइफ में। आयशा, एक मिनट, इधर आओ, बैठो, प्लीज। बुखार तो नहीं हो गया ना? पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। मैं बिल्कुल पागल हो गई। मैं पूरी की पूरी पागल हो गई हूँ। खुशी के मारे। पता है क्यों? क्योंकि मॉम हमारी शादी के लिए मान गई है। मॉम हमारी शादी के लिए मान गई है। ये पापा मान जाएंगे वो तो मुझे पता ही था, क्योंकि उनके चैलेंज में मैंने एक भी गलती नहीं की। पर मामा, I can't believe this। पता मामा चाहती कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, सो मिस्टर आदिराज, बताइए आपको कब करनी है शादी? आज, कल, परसों? मैडम, कल का मुहूर्त जरा ठीक नहीं है और आपको बुखार भी नहीं है, क्योंकि अक्सर बुखार में लोग ऐसे बड़बड़ाते हैं ना। मुझे पता था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। पर पता है, मॉम ने कहा that she has realized it। Realize what? That we love each other। वाओ। पर आयशा, तुम्हारी मॉम का ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? अब हृदय परिवर्तन इज चेंज ऑफ हार्ट। ओहो, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, प्लीज मत पूछो। I'm really not interested। हुआ तो हुआ, बस what is important is मॉम मान गई। पता है मॉम ने कहा कि उन्हें समझ आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आदि, मॉम मान गई। I'm so happy, आदि। आदि, aren't you happy? Of course I'm happy. Come here. लेकिन डर भी लग रहा है थोड़ा। आयशा, तुम ये 10 बाय 10 के घर में एडजस्ट कर पाओगी ना? ओह गॉड, हम लोग इस टॉपिक पे बहुत बार बात कर चुके हैं। मुझे और डिस्कशन नहीं करनी। यू नो द आंसर। मुझे बस ये बताओ, हमारी शादी कब हो रही है? आई जस्ट कांट वेट एनीमोर। इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है आयशा। और एक बात और, हैरी को ऑफिस में एंट्री मत देना। उसे किसी भी चीज में इन्वॉल्व मत करना। उसे मैंने घर से निकाल दिया और ऑफिस में भी सबको बता दूं कि उसके फोन कॉल के भी अटेंड ना करें और किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन उसे ना दें। ओके? पर सर, कुछ फाइल्स तो अभी भी हैरी जी के पास ही हैं। किसने कहा देने को? क्यों दिया उसे? जाओ फाइल लेके आओ उससे। गो इमीडिएटली। ओके सर। सो पापा, आप आज निखिल से मिलने वाले हैं? नहीं तो क्यों? नहीं, वो एक्चुअली क्लब में एनुअल डांस है ना, इसीलिए मुझे ना एक नई ड्रेस चाहिए। ड्रेस ले लो बेटा जाके। मैंने कब मना किया तुम्हें कुछ लेने के लिए? गो एंड बाय, गो। पापा, हम क्लब में निखिल को इनवाइट कर सकते हैं? व्हाई नॉट? बुला लो। Really? I can invite him. You can. तो फिर आप ही उसे इनवाइट कर दीजिए और उससे कहिएगा कि उसे आना ही पड़ेगा। मैं क्यों? तुम करो ना, बुलाओ उसे। पापा, वो मैं बुलाऊंगी तो वो नहीं आएगा। मैं इतनी बार उसे इनवाइट कर चुकी हूँ, हमेशा ना बोलता रहता है। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मना कर दे। अच्छा लगता तुम्हें? हाँ पापा। तो प्रॉब्लम क्या? बुला लो ना उसे क्लब में डांस के लिए। यही तो प्रॉब्लम है पापा, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। बोलता है कि वो मैरिड। Is he married? हाँ पापा,
पर पापा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैरिड है या नहीं। I mean, I just like him, that's it. पापा वो मुझे बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं एंड निखिल इज वन ऑफ देम। वैसे भी शादी टूट भी तो सकती है। नॉट अ बिग डील। डाल देना। क्या किया तुमने? दिखता नहीं अंधी हो? माफ करना साहब, गलती से गिर गया। हम इका धोके लेकर आते हैं, वो कहा है ना कि सूख जाएगा तो फिर दाग निकलेगा नहीं। कोट तो हाथ लग गया, अब चाबी की नकल उतार लेंगे जल्दी से। हमसे छुटकारा पाना चाहती है जैस्मिन की बच्ची। रुको। इधर आओ। अगर ये चाबी को ऐसे गले लगाकर रखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? जाओ इसे ड्राई क्लीन में दो। ये इतनी अपसेट क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी नजर इस चाबी पर है? आई थिंक आई एम श्योर। चाय कैसी? बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब वक्त आ गया हिसाब चुकता करने। अब तक मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है तुम्हें, एकदम सनसनीखेज, ठीक ही नहीं? हाँ ये तो है। अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन आप बताओ तो सही मुझे करना क्या है? हाँ बस कोई सेंसिटिव केस ना हो, अदरवाइज मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज मेरी नौकरी की बात है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारी नौकरी, ऐसा कुछ काम ही नहीं। एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है बस। वो तृष्णा है ना, स्टार तृष्णा? अरे वो मॉडल, अरे उसने जिसने अभी अभी डांस कंपटीशन जीता है, वो तृष्णा, मॉडल तृष्णा। करेक्ट। तृष्णा की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, और तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। चाय पियो। अरे इतनी चिंता मत करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुमने ट्राई किया ना, और कल फिर कर लेना। राजू प्लीज यार, डोंट स्ट्रेस, कोई आखिरी मौका नहीं है, फिर मौके मिलेंगे तो। कैसे चिंता ना करें, इतने कॉन्फिडेंटली हम रनावत के घर गए थे, सोचा कि ये काम आसान है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन ये तो उतना ही मुश्किल नजर आता है। ऊपर से वो रनावत की बेटी हाथ धो के आपके पीछे पड़ गई है। ये भी ठान लिया है कि आपकी पत्नी को अलग करके रहेगी आपसे। इनसिक्योर हो रही है मेरी लाजो, इतना ही जानती हो अपनी निखिल को। लाजो, कोई लाख कोशिश करे ना, तब भी मेरे दिल से लाजो को निकालना इम्पॉसिबल है। आयशा दी, व्हाट्स अप? अरे आराम से आराम से आराम से। अरे बहुत हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, कोई गुड न्यूज है क्या? जॉब मिल गई ना? उससे भी बड़ी न्यूज, देन मॉम और डैड मेरी शादी के लिए राजी हो गए।
क्या? हमें यकीन नहीं हो रहा सच। देखा है शादी, हमने कहा था ना आपसे कि प्यार की जीत होके रहेगी। दीदी दीदी एक सेकंड। मॉम अधिराज के साथ आपकी शादी के लिए मान गई। वाओ दी, कांग्रेचुलेशन यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मॉम मान गई, लाइक कैसे? अरे कब, कैसे, कहाँ, ये सब पूछने का वक्त नहीं है। आयशा दी की शादी के लिए राजी हो गए। दी आई एम सीरियसली रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। ओ आराम से भाई, गिर गए। अरे ये सब सेंटी बातें छोड़ो ना। आयशा दी इज गोइंग टू गिव अस अ ट्रीट टुडे। यस, जल्दी से ऑर्डर करो। यार मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। हमें भूख लग रही है। एब्सोल्युटली ट्रीट तो बनती है, मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ। लार्ज और मेरी तरफ। नहीं, मैं दूंगी। नहीं दी, मेरी तरफ से। ओके, आज तू दे दे, कल मैं दूंगी किसी 5 स्टार में। डन। लोकल रेस्टोरेंट में चलेगा? दौड़ेगा। तुम्हारा डिसीजन किसने चेंज किया? किसने तुम्हारी आंखें खोली? लाजो ने। आयशा दी, आयशा दी हॉट चॉकलेट। तुम मेरा मन कैसे पढ़ लेती हो? हमने देख लिया था कि आप जाग रही हैं, तो हम आपके लिए आपका फेवरेट हॉट चॉकलेट लेकर आए। वैसे आयशा दी, आप सोई क्यों नहीं अब तक? इस वक्त तो आपको चैन की नींद आनी चाहिए थी, है कि नहीं? और सपनों की दुनिया में खोना चाहिए था। सफेद घोड़ी पे सवार आपका शहजादा आदिराज। लाजो, वैसे आयशा थी, वैसे कितनी कमाल की बात हो गई ना। इतनी सारी अड़चनों के बाद मॉम जी आखिरकार मान गई। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? मैं बहुत खुश हूँ। आयशा दी, आपको ऐसा नहीं लगता कि चमत्कार हो गया? हाँ, चमत्कार हो गया। पता है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आप हमारे बारे में सोच रही थी? हाँ, आज की रात आपकी खुशी की रात, और आप हमारे बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी हमारे बारे में? ये कि किस तरह तुमने मुझे सिद्ध से बचाया। राजू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगर तुम नहीं होती तो आदिराज मेरे लाइफ में वापस आता ही नहीं। आदिराज आपकी जिंदगी में देर से आते, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आते। पूछो कैसे? कैसे? कि जो दिल होता है ना आयशा दी, इसे सच्चे प्यार में झूठे प्यार में फर्क मालूम होता है। पूरी परख होती है इसे। हम ना कभी कभी झूठे प्यार को सच्चा मान लेते हैं, लेकिन ये तो हम खुद के साथ समझौता करते हैं। शायद इसीलिए तुम ईशाना और निखिल की जिंदगी से दूर चली गई थी, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार नहीं है उस रिश्ते का क्या मतलब। लाजो, तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना निखिल को छोड़ के जाते वक्त। सच्चा प्यार के आगे ना भगवान भी हार मान लेते हैं। आप दोनों बहुत जल्द मिल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बहुत तकलीफ हुई थी आयशा दी, बहुत भारी बन से गए थे हम इस घर से, लेकिन देखो ना, हमारा प्यार सच्चा था ना, इसलिए हम निखिल जी की जिंदगी में वापस आ गए, है कि नहीं? हमारे बाबूजी कहते हैं, बचपन में जब जब हमें पीड़ा होती थी ना, तो एक ही बात कहते थे, कारी कारी रतिया पीतेगी मुरी बिटिया। काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है जो नई खुशी लेकर आता है। कितनी गहरी बात कह दी तुमने। हमने कहा, हमारे बाबूजी ने। पता है लाजो, तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे जिंदगी पे विश्वास होता है, अच्छाई पे विश्वास होता है। पता है, जब पापा मेरे सामने वो शर्त रख रहे थे तो सिर्फ तुम्हारा और
निखिल का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। किस तरह से निखिल ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और जब वो इतने बड़े प्रॉब्लम में है, तुमने ऐसे वक्त में मेरी मदद की, अधिराज को समझाया। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, क्या कुछ नहीं। पर मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई। ये तो बहुत दुविधा की बात हो गई कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन एक काम कर सकती हैं। पूछो क्या? क्या? ये हॉट चॉकलेट पी सकती हैं। नहीं, मैं निकल चुका हूँ। मैं हाल पे देर। नहीं, लेट नहीं होगा। तुम सारे लोग वहां रहना। ओह माय गॉड, अरे यार मेरा वॉलेट नहीं रह गया। I'll call you back. आप तो कभी भूलते नहीं हैं, फिर आज कैसे भूल गए? I'm sorry. आपका वॉलेट और ये आपका रुमाल। Okay, thank you. Bye-bye. बाय। ये तो वही चाबी है। क्या करें? लगता है भगवान हमारे साथ है। रनावत चाबी भूल गया। नकल बना ले इस चाबी की। हाँ, नकल उतार ही लेते हैं। ये मौका हमें मिले ना मिले, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जाल हुआ तो कोई नजर रखा हो तो हम पर, पकड़े गए तो हमारी मौत पक्की। लेकिन क्या करें, कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। ये मौका हमको दोबारा नहीं मिलने वाला। एक खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसे ही रखी थी ना चाबी। ऋषि ध्यान से चलना चाहे वो। अरे नहीं चलेगा। ऋषि, तू किचन में क्या कर रहा है? मैं हेल्प करती हूँ, तू जा यहाँ से। आज आप किसी की हेल्प नहीं करेंगी। खाने की तैयारी हम करेंगे। अरे गुंजा कहाँ है? वो हेल्प कर देगी। गुंजा कहाँ? सम्मिशा ने वो कॉलेज गई है। मामी। वेट, सुनना तो ये काट, मैं देखती हूँ। देखना, काट। हाँ, गोल गोल काट, गोल गोल। अरे आयशा, एक बात तो बता। हाँ, हम आदि राज के स्वागत की तैयारियां तो कर रहे हैं, पर हमें ये तो पता नहीं कि उसे पसंद क्या है। ये बताओ ना, क्या पसंद है? मुझे नहीं पता। हम लोग साथ में सिर्फ खिचड़ी, पापड़ और अचार ही खाते हैं। आयशा!
धीरे बोलो इस बात को। अगर ये बात बरखा दीदी ने सुन ली ना, बेहोश हो जाएंगी वो। पता है कितनी तैयारियां कर रही है वो सुबह से। जल गया। यस ताई जी, आज एक्टिव मोड पे काम करो। आयशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि बरखा दीदी ने इतनी जल्दी हाँ कह दी है और आधी रात को खाने पे भी बुला लिया है। आयशा, एक बात तो बता, चाय कौन सी पसंद है उसे? ग्रीन टी, लेमन टी या दूध वाली, अदरक वाली कड़क चाय। छाया, वो फ्लावर्स अरेंज हो गए ना? जी मैडम, सब तैयारियां हो गई। और आइस है? हाँ मैडम, बिल्कुल तैयार है सब। जूसेस? जी सब कुछ बिल्कुल रेडी है मैडम। Look at these cushions, arrange them well. What's happening? जी मिसेस खन्ना, और पता है जीजा जी और आयशा दी की स्टोरी कहाँ से चालू हुई? रोड साइड टी स्टॉल से। रोमांटिक, रोड साइड टी स्टॉल और अदरक वाली चाय। तेरी बड़ी बहन हूँ, कुछ तो इज्जत दे। ओके दीदी, ये लो रिस्पेक्ट। आप यहाँ से जाइए, प्लीज जाके तैयार होइए, हमें काम करने दीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सुपरवाइज करूंगी। मुझे टेस्ट करना। ठीक है, टेस्ट करना। जल्दी बता कैसा बना है। ओ, सब तैयारी हो गई ना? मैडम जी कह रही जल्दी जल्दी करो, अधिराज भैया आने वाले हैं। आयशा दीदी, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। आयशा, जानती हो तुम, इस घर में दूसरी बार हो रही है प्यार की जीत। प्यार की होगी जीत, अधिराज की आएगी बारात। आयशा होगी साथ, और हम सब नाचेंगे। हम सब नाचेंगे। चुप हो जाओ। वो बहुत सिंपल लड़का है, पता नहीं उसे ये सब पसंद आएगा कि भी नहीं। आयशा, इस बात को जरा धीरे बोलो। जानती नहीं हो ये घर किसका है? बरखा भारद्वाज का। और उन्हें कोई भी चीज सिंपल पसंद नहीं है। कहाँ गई? ऐसे कैसे जा सकती है? हाँ? शालिनी? शालिनी? जी आई। क्या हुआ? शालिनी, मेरी चाबी देखिए। वो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चाबी जो। नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं कोट की जेब में रखता था यहाँ पे, पता नहीं अभी नहीं मिल रही। I don't know। यही कहीं होंगी कुछ। नहीं, मैं ढूंढ चुका हूँ, रास्ते में भी देखा मैंने। तुमने कहीं देखा है घर में? नहीं मैंने, पर आप याद करने की कोशिश तो कीजिए ना कि। प्लीज। अगर चाबी नहीं मिली तो रनावत को तो शक हो जाएगा, पर हमने तो चाबी वहीं रखी थी जहाँ वो थी, उसी टेबल पर, उसी जगह। 1 सेंटीमीटर भी हमने इधर उधर नहीं किया था। फिर चाबी गई कहाँ? कहीं सोफे के नीचे। कहाँ हो सकती है? रूम से लेके मैं निकला हूँ। फिर मैं। ये क्या है? ओ यार, ओह थैंक यू। जल्दबाजी में गिर गई होगी आपसे। थैंक्स। परेशान कर दिया था इसने मुझे। ओके। अरे सुनिए तो, कल हमें मिस्टर दीक्षित के यहाँ जाना है, याद है? उन्होंने बहुत पहले इनविटेशन दे दिया था। यस, मुझे बिल्कुल याद है। मिस्टर दीक्षित के फार्म हाउस पे 100% जा रहे हैं हम लोग। मिस्टर दीक्षित बहुत इन्फ्लुएंस्ड आदमी है, उनकी पहुंच ऊपर तक है। We are going, okay? Thanks. चाबी तो मैंने टेबल के नीचे गिरा दी थी, बट आई जस्ट होप कि उससे पहले तुमने इस चाबी का प्रिंट ले लिया हो, मिस लाजो। चाबी नीचे कैसे पहुंची? हमें अच्छे से याद है कि हमने टेबल पर ही रखी थी। फिर कैसे? या हम ही भूल गए थे रखना? खैर, कल ये लोग बाहर जा रहे हैं तो हम स्टोर रूम खोल सकते हैं। हमें आज ही चाबी बनवा देनी चाहिए। मेम साहब। हाँ? मेम साहब, हम आज जल्दी जा सकते हैं। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें? अब तुम्हारे उन छोटे बच्चों में से कौन सा वाला बीमार पड़ गया है? कोनो भी बीमार नहीं है मेम साहब, लेकिन हमारी ननद है ना,
उका देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तुम्हारी एक और ननंद है? उसके बारे में कोई बात नहीं की, हम सबसे छोटी वाली ननंद है। नहीं मतलब ठीक है, नहीं बताया तो। मेम साहब कहा है ना कि हमारे पति के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। अब एक हाथ पीला हो जाएगा ना तो हम चैन की सांस लेंगे। बस आप आशीर्वाद दो कि रिश्ता एक बार हो ही जाए। अरे हो जाएगा मेरी माँ, पक्का हो जाएगा। तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, तुम जाओ, तुम प्लीज जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है मेम साहब। थैंक यू मेम साहब। मुझे पता था कि आज ये जल्दी छुट्टी मांगेगी। चाबी की नकल जो उतार दी है इसने। मैं चाहती थी कि वो सुने कि कल हम बाहर जा रहे हैं। अब वो समझेगी कि कल उस पर नजर रखने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन अब हमें कल पता चल जाएगा कि आखिर ये कुक है कौन और हमारे घर नौकरी करने क्यों आई है यार। आयशा दी और आप दोनों बड़े छुपे रिश्ते निकले। टी स्टॉल पे रोमांस। हाय, अदरक वाली चाय और रोमांटिक। पता नहीं हमारी दीदी ने इनसे मिलने के लिए कितने बिस्किट के पैकेट खरीदे होंगे। ऋषि, अरे टी स्टॉल वाले की तो निकल पड़ी। अरे संभाल के लड़का। What is the play all about? नमस्ते नमस्ते। मीरा, जरा देखो तो छाया ने सब तैयार कर लिया? जी। ऋषि, हेल्प हर। जी ताई जी, ऋषि, चलो 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 चलो। आयशा, just look after the arrangements. मैं भी। अरे अधिराज आया है, मैं थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूं। Go. बैठो प्लीज। आफ्टर यू मैम। So, you are a poet. I do write, yes. थोड़ा बहुत। Humble or shy by nature. I am sorry, मैंने आपकी कविताएं नहीं पढ़ी। It's okay. खैर हमारे घर में भी एक राइटर मौजूद है, सम्राट। Of course. आयशा के अंकल। वो बहुत तारीफ करते हैं कविताओं की। That's really sweet of him. तुमसे तो आज मुलाकात हो गई, हम अब तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे। सो फैमिली से कब मिलवा रहे हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। Why do you say so? क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूं। I see an angry young man. जवानी में होता है, पेरेंट्स से अनबन हो जाती है और खास तौर से जब आपकी सोच अलग हो, आप का जिंदगी को देखने का नजरिया अलग हो। बट अब ये एक शादी का मौका है। आई थिंक इट इज अ परफेक्ट टाइम टू सेट एवरीथिंग राइट। देखो अधिराज, आप इतना तो जानते होंगे कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ दो इंडिविजुअल्स में नहीं होती है। शादी के जरिए दो परिवार साथ में आते हैं। सो ये शादी हो और आपके पेरेंट्स मौजूद ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इफ यू वांट, हम उनसे बात कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Me and Inder, we can always go and we can talk to them. उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। जैसा मैं कह चुका हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं।
आयशा के अलावा। चलो कोई नहीं, पर एक ना एक दिन तो तुम्हारे परिवार से मुलाकात होगी ही। अरे साहब आप आइए ना, साहब तो घर पे नहीं है, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जानता हूँ साहब घर पे नहीं है, बट मेम साहब तो होंगी। नहीं मेम साहब भी नहीं है। हाँ छोटी मेम साहब है घर पे, वो अपने कमरे में है। अच्छा आप एक काम करिए, ये डायमंड सेट भिजवाया था सर ने, ये आप उन्हें दे दीजिए। वो मेम साहब आपकी राह देख रही है, आप खुद ही जाकर दे दीजिए ना। ऐसा करिए आप उन्हें नीचे बुला दीजिए, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप आइए ना, बैठिए। साहब मेम साहब आपको कमरे में बुला रही है। एक्चुअली मैं जल्दी में हूँ, तो आप एक काम करिए, आप खुद ही दे दीजिएगा उसे। निखिल, तुम बहुत जल्दी में हो। मेरे साथ एक कप कॉफी तो पीकर जा ही सकते हैं। मेम साहब मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, ये लीजिए, ये आपके लिए। एक्चुअली मैं बस यही देने आया था, सर ने भेजा है तो। एंड मैं जल्दी में है। एग्जैक्टली, सो आई बेटर गो। शायद आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। कल हमारे बीच जो फ्रेंडशिप हुई वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए था। इज इट? नो जैस्मिन, आप गलत समझ रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग मी। इट्स जस्ट कि मैं एक्चुअली जल्दी में हूँ, दैट्स व्हाई। 5 मिनट में आपकी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी क्या? कम ऑन, सिर्फ एक गिलास नींबू पानी ही तो है। और वैसे भी मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ। सो वी आर फ्रेंड्स, राइट? ओके, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो कम, हैव अ सीट। I'll get it for you. Here you go. थैंक यू। So? I know कि तुम्हें घर जल्दी जाना है, पर इस तरह बार बार घड़ी देखोगे तो बुरा लगेगा ना। You know, तुम मेरे लिए रुकने के लिए तैयार हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगी। Let's raise a toast to our friendship. Cheers. अरे आराम से देखो, नंगे पैरों आगे मत बढ़ना, कांच लग जाएगा। अरे क्या कर रही हो? नंगे कह रहा था तुम्हें लग जाएगी, सुनती कहाँ हो तुम? It's okay. You don't bother. मैं मेडिसिन लगा लूंगी। तुम लेट हो रहे हो ना। अरे तुम चुप होके बैठोगी एक सेकंड। और फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रहता है? वो वहाँ डाइनिंग एरिया में ड्रॉर के अंदर है। एक सेकंड, हिलना नहीं, ओके? डन हो गया। अगर कांच चुपने से तुम मुझे छूओगे तो मैं कांच के टुकड़ों पर चलते रहने को तैयार हूं। तुम पास बैठ के जख्मों पे दवा लगाते रहना, कम से कम पास तो रहोगे मेरे।